ट्रायंगल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आज मैं आर.एस. अग्रवाल का एक और सॉल्व्ड एग्जांपल्स का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। ये भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ राइट ट्रायंगल इन विच एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, यहाँ पर ये एंगल सी 90 डिग्री है एंड सी डी परपेंडिकुलर ए बी, और ये है सी डी, ये है पॉइंट डी, यहाँ पर डी पॉइंट लीजिए, ये सी डी 90 डिग्री है। इफ बी सी इक्वल टू ए, बी सी ये डिस्टेंस ए दिया हुआ है, सी ए ये डिस्टेंस बी दिया हुआ है, और सी डी ये डिस्टेंस पी दिया हुआ है, और ए बी ये डिस्टेंस सी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। तो देखिए ए बी और पी का रिलेशन दिया हो, आपको लाना है। लेकिन हम लोग अगर ए बी सी राइट ट्रायंगल चलते हैं तो a² और b², ए और बी का रिलेशन सी से हो सकता है, a² प्लस b² इक्वल टू c² पाइथागोरस थ्योरम से। तो p का रिलेशंस तो कहीं आता नहीं है, तो सबसे पहले p को हम लोग रिलेट करेंगे ए बी से। चलिए देखिए कैसे रिलेट करते हैं। इसको दो तरीके से रिलेट कर सकते हैं, एक सिमिलरिटी से, दूसरा एक एरिया से भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए प्रूफ में अब हम लोग सीधे लिखते हैं, गिवन में हो गया एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री एंड सी डी परपेंडिकुलर ए बी, ये दिया हुआ है। रिक्वायर्ड टू प्रूव RTP, ये है 1/a² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। अब प्रूफ चलिए लिखते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या होता है कि हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 अगर बेस हम लोग बी सी लेते हैं तो हाइट ए बी हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 बेस बी सी इंटू हाइट ए सी। और फिर हम लोग अगेन अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिखते हैं तो अब अगर बेस को अगर हम लोग ए बी ले लेते हैं तो इसके लिए क्रॉसपॉन्डिंग एल्टीट्यूड मेरा सी डी हो जाएगा। तो ये हम लोग लिखे ए बी इंटू सी डी। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों ट्रायंगल सेम ट्रायंगल का एरिया है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर 1/2 AC इंटू बी सी इज इक्वल टू 1/2 AB इंटू सी डी। 1/2 कट गया। अब AC और BC, AC का देखिए मेज़रमेंट दिया हुआ है C, तो इसको हम लोग C लिख लेते हैं। BC का मेज़रमेंट दिया हुआ है A एंड AB, देखिए AC का मेज़रमेंट B दिया हुआ है, और AB C दिया हुआ है, और CD अगेन हमारा ये CDP दिया हुआ है। तो अब हम लोग C को P के टर्म में रिप्लेस करते हैं, और C इक्वल टू AB/P ये आ गया। नाउ इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिखेंगे a² प्लस b² इक्वल टू c², और a² प्लस b² और c² के जगह पे अगर हम लोग AB/P रिप्लेस करते हैं तो ये होता है a² b²/p²। अब चलिए ये a² b² को हम लोग लेफ़्ट साइड ले आते हैं, तो ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा, a² से भी और b² से भी। तो ये हो गया a² b² प्लस
बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर से जब इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो ये हो गया 1 बाई पी स्क्वायर। देखिए ये ए स्क्वायर कट गया, ये बी स्क्वायर कट जाएगा। तो अब ये इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 1 बचा तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 1 बचेगा तो 1 बाई बी स्क्वायर। इस तरह से ये प्रूव्ड हो जाता है। तो ये प्रूविंग है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है 10th बोर्ड के लिए, इसको भी आप लर्न करेंगे। चलिए इसी सीरीज़ में एक और क्वेश्चंस बताते हैं आपको। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ABC लेस देन 90 डिग्री है। दिस इज़ लेस देन 90 डिग्री। ABC ये एंगल लेस देन 90 डिग्री है, मीन्स ये एक्यूट एंगल है। एंड AD परपेंडिकुलर BC, AD ये AD है, ये BC पे परपेंडिकुलर है। प्रूव करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस द BC एंड BD। इसको एक थ्योरम के रूप में भी हम लोग कंसीडर करते हैं। RS अग्रवाल में ये थ्योरम के रूप में दिया हुआ है, इसको हम लोग एक्यूट एंगल थ्योरम कहते हैं। अब गिवन में है, गिवन AD परपेंडिकुलर BC एंड एंगल B इज लेस देन 90 डिग्री। रिक्वायर्ड टू प्रूव RTP AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। अब हम लोग प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में सबसे पहले जो हमको प्रूव करना है उसको ले लेंगे। तो इन ट्रायंगल AD एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम लोग लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब देखिए रिलेशंस हम लोग देखते हैं। AC स्क्वायर में AB BC का रिलेशन है, AD और DC का नहीं है। तो अब हम लोग AD को रिप्लेस कर देंगे AB और BD के टर्म में। तो देखिए ABD ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके AD स्क्वायर को हम लोग AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर कर सकते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। और AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिखेंगे AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस अब DC को भी हम लोग BC के टर्म में चेंज करेंगे। तो ये DC हो गया। इसमें अगर पूरे साइड में अगर BD को माइनस कर देंगे तो DC बचेगा। तो DC के जगह पे हम लोग BC माइनस BD लिखेंगे। तो ये हो गया BC माइनस BD। चूँकि इसका स्क्वायर है तो इसको भी हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग आ जाते हैं और AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर माइनस, इसको देखिए A माइनस B होल स्क्वायर, A माइनस B होल स्क्वायर, ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB में स्प्लिट करेंगे इसको। तो ये हो गया BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। A के जगह पे BC है और B के जगह पे BD है। तो BC का स्क्वायर A स्क्वायर हो गया, BD का स्क्वायर B स्क्वायर हो गया माइनस
2a इंटू बी करेंगे तो ये BC इंटू BD हो जाएगा। तो देखिए अब ये BD और ये BD कट गया, तो हमको जो प्रूव करना था वो बच जाता है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। ये है, इसको हम लोग लैंग्वेज में भी समझते हैं। लैंग्वेज में इसको कैसे समझते हैं इस थ्योरम को, कि किसी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल के सामने का साइड का जो स्क्वायर होता है वो ट्रायंगल के बाकी के साइड्स के स्क्वायर का सम, यानी बाकी के दो साइड्स हो गए AB और BC, इसके स्क्वायर का सम माइनस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द बेस, तो फ्रॉम द एंगल, तो एंगल से परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर का जो फुट का डिस्टेंस होगा वहाँ तक का, और पूरे बेस के प्रोडक्ट के ट्वाइस का माइनस होगा। तो इसी तरह से ऑब्ट्यूस एंगल भी होता है, ऑब्ट्यूस एंगल का भी प्रूविंग आप लोग कर सकते हैं। चलिए, इस सीरीज़ में हम आपको आज ट्रायंगल्स का लास्ट क्वेश्चंस बता रहे हैं, और भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको जानने के लिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसको जानने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड करें। राव स्टडी सर्कल के नाम से ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर में। वहाँ पर कुछ फ्री कंटेंट्स भी हैं, उसको आप देखेंगे तो उसमें आपको ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ट्रायंगल्स से रिलेटेड जितने हैं सारे मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू। अब इस सीरीज़ में हम दूसरे चैप्टर्स को करेंगे।